गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्टॉर्शन इन एलटीआई सिस्टम। तो बेसिकली इस लेक्चर में जो डिस्टॉर्शन के बारे में देखेंगे वो हम फ्रीक्वेंसी में डिस्टॉर्शन किस तरीके से होता है और उसकी कंडीशन क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन के थ्रू ही हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई हमने इनपुट लिया है एक्स ऑफ टी, डिस्टॉर्शन कैसे हो रहा है वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसको हमने एक सिस्टम है, नॉन लीनियर सिस्टम है, नॉन लीनियर सिस्टम। ये इनपुट जो है, मान लीजिए इनपुट हमारा एक्स ऑफ टी जो है वो है साइन ओमेगा नॉट टी। इनपुट हमने माना है साइन ओमेगा नॉट टी इनपुट को। एक कुछ भी हो सकता है यहाँ पे इनपुट, क्वेश्चन में जैसे दिया होगा, जैसी रिक्वायरमेंट होगी। उसके लिए मान लीजिए इनपुट है, उसको नॉन लीनियर सिस्टम से पास कराते हैं और पास कराने के बाद हमें आउटपुट मिलता है y ऑफ t, जो कि है एक्स स्क्वायर टी। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम हमारा ये नॉन लीनियर सिस्टम है, तो इनपुट हमारा जब नॉन लीनियर सिस्टम से पास होगा तो वो कैसा आउटपुट मिलेगा, नॉन लीनियर मिलेगा। तो इसलिए एक्स स्क्वायर टी हो गया नॉन लीनियर। ओके, इनपुट में फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, इनपुट की फ्रीक्वेंसी है अभी ओमेगा नॉट यहाँ पे। ओके, उसके बाद एक्स स्क्वायर टी है, तो एक्स स्क्वायर टी को एक्स टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक्स टी यहाँ पे क्या है, साइन ओमेगा नॉट टी है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर टी को साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा नॉट टी बाई 2 लिख सकते हैं। ये तो सबको पता ही है, ये हम 10th से फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, फ्रीक्वेंसी इनपुट पे ओमेगा नॉट थी, जब हमने उसको नॉन लीनियर सिस्टम से पास कराया तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 ओमेगा नॉट मिल रही है। ओके, मतलब नॉन लीनियर सिस्टम से जब हमने इनपुट को पास कराया तो पहले फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट थी, अब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है 2 ओमेगा नॉट मिल रही है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में हमारे डिस्टॉर्शन आ गया है। ओके, सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे, दूसरी है एक्स ऑफ टी। मान लीजिए यहाँ पे कोई इनपुट है, सेम वैसे ही है, उसको नॉन लीनियर सिस्टम से पास कराया जा रहा है। नॉन लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम से जब पास कराए, मान लीजिए यहाँ पे भी अभी भी इनपुट सेम है, साइन ओमेगा नॉट टी। ओके, नॉन लीनियर सिस्टम से हमने पास कराया है, तो आउटपुट मान लीजिए हमें y ऑफ t मिला, जो कि है x ऑफ 3t, x ऑफ 3t। तो ये भी हमारा क्या हुआ, नॉन लीनियर सिस्टम से पास कराने के बाद ये क्या हुआ, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, जब टाइम के साथ वेरी कर रहा है, अगर x ऑफ t साइन ओमेगा नॉट t है तो x ऑफ 3t क्या होगा, साइन 3 ओमेगा नॉट t होगा, साइन 3 ओमेगा नॉट टी। तो इनपुट की फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा नॉट, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 ओमेगा नॉट। आउटपुट की फ्रीक्वेंसी हो गई 3 ओमेगा नॉट। मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी में हमारे डिस्टॉर्शन आ रहा है। क्लियर है। इसी तरीके से थर्ड हम देखते हैं, इनपुट हमारे पास है एक्स ऑफ टी, सेम उसी को नॉन लीनियर सिस्टम से पास कराया, नॉन लीनियर सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली ये नॉन लीनियर सिस्टम है, इसके अंदर अभी कुछ शो नहीं हो रहा है। तो हमने क्या बताया कि ये नॉन लीनियर सिस्टम मान लीजिए स्क्वायर वाला होता, ठीक है, नॉन लीनियर हुआ ना, ऑब्वियस स्क्वायर अगर कोई हुआ तो वो नॉन लीनियर हुआ, तो स्क्वायर वाला यहाँ पे था तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे टाइम वेरिंग होता, वो भी नॉन लीनियर होगा। तो ये जो है हमारा टाइम वेरिंग के हिसाब से आउटपुट हमारा टाइम वेरिंग मिल गया, इसलिए फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे इस तरीके से डिस्टॉर्शन आया। मान लीजिए ये हमारा नॉन लीनियर सिस्टम है, ठीक है, वो इस तरीके से है कि वाई टी हमारा
एक्स ऑफ टी अभी भी हमारा क्या है, साइन ओमेगा नॉट टी है, साइन ओमेगा नॉट टी है। तो वाई टी मान लीजिए इसके लिए हमें मिलता है माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टाउ डी टाउ। ओके, मान लीजिए इनपुट हमारा ये है, इसको नॉन लीनियर सिस्टम से पास कराया है, तो आउटपुट हमें ये मिला। तो यहाँ पे एक्स ऑफ टाउ की जगह ये वाला टर्म रख सकते हैं, क्योंकि एक्स ऑफ टी साइन ओमेगा नॉट टी है, तो एक्स टाउ साइन ओमेगा नॉट टाउ होगा। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे साइन ओमेगा नॉट टाउ यहाँ रखेंगे और डी टाउ, उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा नॉट टाउ डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट माइनस इन्फिनिटी टू टी। ये लिमिट पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी इनपुट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या थी, ओमेगा नॉट, आउटपुट की भी फ्रीक्वेंसी अभी यहाँ पे क्या है, ओमेगा नॉट, मतलब आउटपुट की भी हमारी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, मतलब फ्रीक्वेंसी में यहाँ डिस्टॉर्शन नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में डिस्टॉर्शन आया था, ओमेगा नॉट थी, यहाँ पे 3 ओमेगा नॉट हो गई, यहाँ पे ओमेगा नॉट थी, यहाँ पे 2 ओमेगा नॉट यहाँ पे हो गई है। तो किस तरीके से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है सिस्टम के हिसाब से, तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन आ रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी के अंदर। ठीक है, तो अब अगर स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना होगा तो इसको इरेज करके हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि अगर हमें प्रोडक्शन करना हो हार्मोनिक का, ठीक है, अगर हमें हार्मोनिक का प्रोडक्शन करना हो तो उसके लिए हमारा सिस्टम जो है नॉन लीनियर या फिर टाइम वेरिएंट होना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉन लीनियर सिस्टम था, ठीक है, नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर सिस्टम है तभी हमारे हार्मोनिक जो है हो रही है, फ्रीक्वेंसी में डिस्टॉर्शन आ रहा है। इसके बाद वाला भी ऐसे ही था, उसमें भी आ रही थी फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो जब जब हमारे पास नॉन लीनियर सिस्टम या फिर टाइम के जो सेकेंड वाला था वो टाइम वेरिएंट था, तो जब भी नॉन लीनियर सिस्टम या फिर टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा तब तब हमारे हार्मोनिक प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोनिक, फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोनिक नेचर ऑफ सिस्टम, should be either non-linear और टाइम वेरिएंट। ओके, अगर हमें हार्मोनिक का प्रोडक्शन करना है, जहाँ हमें ज़रूरत है हार्मोनिक की, अगर वहाँ हमें प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें सिस्टम जो यूज़ करेंगे वो नॉन लीनियर या फिर टाइम वेरिएंट सिस्टम यूज़ करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, पॉइंट को। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी में डिस्टॉर्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैग्नीट्यूड में डिस्टॉर्शन कैसे होगा, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।